हेलो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक लार्ज कैप फंड लेकर आया हूँ। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। इस फंड का एनएफओ अगस्त 2010 में आया था और इसकी करंट एनएवी 30 रुपीज़ 78 पैसा है। सो अगर आप इस फंड में 2010 में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो उसकी करंट वैल्यू 30,780 रुपीज़ होता और सेम टाइम अगर इतना ही पैसा आप फिक्स डिपॉजिट में रखे होते तो उसकी वैल्यू 18 से 19,000 होती। तो आप एफडी में 8 से 9,000 का प्रॉफिट बुक कर पाते और यहाँ पे 20,800 का प्रॉफिट बुक करते। मतलब एफडी से 2.5 गुना ज़्यादा तो यहाँ पे आपको रिटर्न मिलता। ये बात हो गई इस फंड के प्रीवियस परफॉर्मेंस की। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये फंड मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अब इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ टाइम इस वीडियो में इन्वेस्ट कीजिए, इस फंड के ABCD को समझिए। इस फंड का फंड साइज 925 करोड़ का है। अगर हम दूसरे लार्ज कैप फंड से इसे कंपेयर करें तो ये कम है। क्या इससे हमारे रिटर्न्स पे फर्क पड़ता है? जी हाँ, फर्क पड़ता है। बिकॉज फंड साइज कम होने से इसका एक्सपेंसेस रेशियो बढ़ जाता है, जो कि इस फंड का 2.33 है। अगर वो 2.33 की जगह 1.33 होता तो इसकी एनएवी 30 रुपीज़ 78 पैसे की जगह आज 35 प्लस में होती। तो समझिए आपका रिटर्न ज़्यादा होता। इस फंड का 75% इन्वेस्टमेंट 40 स्टॉक्स में है। आउट ऑफ 75% 55% इन्वेस्टमेंट 10 स्टॉक में है। अब आगे हम उस 10 स्टॉक की बात करेंगे। कल मैंने एक वीडियो आपको शेयर किया था एक्सिस ब्लू चिप फंड का। अगर आप उसके 10 स्टॉक्स को देखेंगे तो इसमें से जो मैंने कहा था कि 7 से 8 स्टॉक्स आपको सारे ब्लू चिप फंड में सेम मिल जाएंगे, यहाँ पे 10 में से 8 स्टॉक सेम है। तो इसने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में पिछले हफ्ते इसका भी इन्वेस्टमेंट 8.8% था, जो अभी 7.9% है। उसने भी एक्सिस ब्लू चिप फंड ने भी इस हफ्ते 1% रिलायंस में अपने शेयर कम किए थे, इन्होंने भी 1% शेयर अपना कम किया है। इन्फोसिस 8.6%, HDFC बैंक 8.1%, ICICI बैंक 5.9%, पिछले हफ्ते 5.3% था। इन्होंने भी बैंकिंग सेक्टर में पिछले हफ्ते से इस हफ्ते 2-3% चेंज किए हैं, 2-3% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए हैं। कल मैंने बताया था आपको कि एक्सिस ब्लू चिप फंड ने इस हफ्ते 5% बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है। लेकिन एक टोटल जो 10 जो स्टॉक्स हैं उसका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न था 60-65%, इसका भी टोटल जो 10 स्टॉक्स हैं उसके इन्वेस्टमेंट पैटर्न इसका 50-55%। ये पिछले हफ्ते भी था, इस हफ्ते भी है, अगले हफ्ते भी शायद यही रहेगा, पिछले महीने भी क्योंकि यही था। तो TCS में 4.7%, हिंदुस्तान लीवर में, यूनिलीवर में 3%, HDFC होम फाइनेंस में 3.5% पिछले हफ्ते था, इस हफ्ते 4%। फिर उन्होंने फाइनेंस सेक्टर में 0.5% यहाँ भी उन्होंने बढ़ाया। बजाज फाइनेंस में पिछले हफ्ते 3% था, अभी भी 3% है। फिर कोटक महिंद्रा बैंक में पिछले हफ्ते 3% था, इस हफ्ते 3.7% है। यानी फिर से बैंकिंग सेक्टर में इन्होंने 0.7% का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया है। अब यहाँ पे पिछले हफ्ते मारुति सुजुकी में इनका इन्वेस्टमेंट लगभग 2.5% था, जो कि इस हफ्ते उन्होंने उसको सेल करके HCL टेक्नोलॉजी में 3% इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर आप देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में हमारे पास जो 2 एक्स्ट्रा शेयर थे वो थे एक डीमार्ट और एक नेस्ले इंडिया, जो कि यहाँ नहीं है। यहाँ पे उसकी जगह पे HDFC होम फाइनेंस और पिछले हफ्ते मारुति सुजुकी थी, इस हफ्ते HCL टेक्नोलॉजी है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो फंड मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और 1-2 फंड इनके पास ऐसे होते हैं टॉप 10 में जो कि आपको दूसरे फंड्स में नहीं मिलेंगे, वो आते जाते रहते हैं। अगर आप बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने SIP में 36% का रिटर्न दिया है, 36%। अगर आप बात करें पिछले 2 साल की तो 21% का एवरेज रिटर्न इन्होंने SIP में दिया है। 3 साल की 5 साल की बात करें तो 14% और 7 साल की बात करें तो 13%। अगर आप एक लमसम इन्वेस्टर हैं तो भी ये फंड आपके लिए बहुत अच्छा है। पिछले 1 साल के अगर रिटर्न की बात करें तो 15% इसका रिटर्न है। पिछले 2 साल में भी इसने एवरेज 15% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस फंड ने 11% का एवरेज रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इस फंड ने 12% का एवरेज रिटर्न दिया है और पिछले 7 साल में इस फंड ने एवरेज 11.7% का रिटर्न दिया है। अगर आप कैटेगरी बेंचमार्क की बात करें तो इसने हमेशा उसको बीट किया है। तो ये फंड मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।